हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक पहुंच चुका है। अब यहाँ आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। मैंने बता दिया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, है ना। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करना पड़ेगा, है ना। चलो देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान हर टेंस की मैंने बताया है ना कि हर टेंस की पहचान जरूरी है। अब यहाँ जैसे पहचान क्या है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, लिया है या फिर दिया है आदि शब्द आए और कार्य पूरा हो चुका हो, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। मतलब कोई भी कार्य है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, तो वही क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, जैसे एग्जांपल दिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, तो जो खाने का कार्य है मेरा वो पूरी तरह से क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है ना। तो देखो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। अगला है, सीता पत्र लिख चुकी है, मतलब पत्र लिखने का कार्य जो था वो पूरा हो चुका है ना। तो ये भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हमने मैच जीत गया है, मतलब जो खेल कर जीतने का कार्य था वो हो चुका है ना, जीत चुके हैं। जब जीत चुके हैं मतलब काम कंप्लीट हुआ, जब काम कंप्लीट हुआ तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, है ना। तो समझ में आया। देखो हमने बताया कि सेकंड थर्ड फॉर्म यहाँ लगेगी, है ना। जैसे वर्ब आ गई जाना, अगर हिंदी में लिखा है जाना, तो जाने के लिए ना तो गो लिखना है, ना ही तो वेंट लिखना है, क्या लिखना है, गॉन लिखना है। ठीक, गॉन लिखना है यहाँ, मतलब थर्ड फॉर्म जो है यही यूज होगी यहाँ पर। ठीक, गो की गो, वेंट गॉन, कम की कम, केम कम, ईट की ईट, एट ईटेन। मैंने पिछली वीडियो में बता भी दिया था कुछ फॉर्म, है ना, कुछ सेकंड थर्ड फॉर्म बता भी दिया था, और आज इसमें लिखवा भी दिए। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, है ना, और राइट नोट रिटेन, रीड रीड रेड, स्पीक स्पोक स्पोकन, सी सा सी, टेक टू टेकन, गिव गेव गिवन, है ना। तो ये सब लिखकर याद कर लेना, तभी अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलो आगे, ये देखो और भी दिए, अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहला है ना टाइप, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या लिखना है तुम्हें, सब्जेक्ट, जो हर टेंस में लिखते हो, है ना। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन। फिर उसके बाद यहाँ है आई बी देन के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। आई बी देन के साथ हैव लगेगा। हैव के बाद क्या लगेगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो लिख दिया है ना। कॉन्टिन्यूअस जो पढ़े थे तो वहां वो कौन सी फॉर्म लगती थी, आईएनजी फॉर्म, लेकिन ये परफेक्ट है इसलिए यहाँ कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वो ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ब, और ही सिंग के कोई नेम है या फिर सिंगुलर नाउन है तो इनके साथ क्या लगेगा, है क्यों, हैज लगेगा। इनके साथ हैव लगता है और इनके साथ हैज लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी लगती है, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ब। ठीक, तो इसे समझ में आ गया। चलो देखो, वे अपना काम पूरा कर चुके हैं, वे अपना काम पूरा कर चुके हैं, मतलब जो काम करने का काम कर रहे थे वो काम क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है ना। और जब पूरा हो चुका है तभी तो कहेंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और पहचान के देखो लिखा है क्या, चुका है, चुके हैं, है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ये सब पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए क्या होता है, दे, है ना, वे के लिए दे। तो सबसे पहले लिखेंगे दे। अब बताओ दे के साथ हैव को लगाना है, तो क्यों दे के साथ क्या लगेगी, हैव लगेगी, तो यहाँ हैव लिखो, दे हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, कौन सा कार्य किया है, पूरा करना, है ना, पूरा करना, पूरा करना मतलब कंप्लीट, पूरा करना मतलब कंप्लीट, ये हुआ कंप्लीट। लेकिन हमें कौन सा फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड होती है, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है। दे हैव कंप्लीटेड क्या, अपना काम, और दे के साथ अपना के लिए मैंने उस वीडियो में बता दिया था कि किसके साथ क्या लगता है अपना के लिए, दे के साथ क्या लगता है, देयर लगता है, दे के साथ देयर लगता है अपना के लिए। तो दे हैव कंप्लीटेड देयर, काम क्या बोलते हैं, वर्क, है ना, काम को वर्क बोलते हैं, कहते नहीं है होमवर्क मिला है कि नहीं, होमवर्क, है ना।
तो होमवर्क मतलब गृह कार्य, और यहाँ केवल कार्य है, काम है, तो काम के लिए वर्क हो गया। ठीक, अब देखो अगला एग्जांपल, सीता एक पत्र लिख चुकी है, मतलब जो लिखने का कार्य था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ सबसे पहले लिखने का कार्य किसने किया है? सीता ने किया है। सीता क्या है? सब्जेक्ट है, मतलब प्रोनाउन सब्जेक्ट है ना। अब सीता देखो एक नाम है कि नहीं? सीता एक नाम है, तो सबसे पहले सीता एक नाम लिखो, सीता। अब देखो नाम है, नाम के साथ क्या लगता है? हैज लगता है, तो यहाँ लगाएंगे हैज, सीता हैज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? कौन सा कार्य कर रही है? लिखने का। लिखना का क्या होता है? राइट, लिखने का राइट होता है। और थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन होती है। थर्ड फॉर्म रिटन होती है। देखो यहाँ पर क्या है? लिखना, और लिखना का क्या है? हाँ ये देखो राइट, लिखना क्या है? राइट है फर्स्ट फॉर्म, और रोट है सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन है। देखो रिटन है कि नहीं? तो यहाँ मैंने क्या लिखा? रिटन। यहाँ क्या लिखा? रिटन, है ना। जबकि एक पत्र, एक पत्र का क्या होता है? और पत्र के लिए लेटर। बस बन गया। ठीक, अब देखो वह स्कूल जा चुका है, तो वह स्कूल जा चुका है, पहचान देखो नीति हो चुका है ना। तो स्कूल जा चुका है लड़का है, तो वह के लिए क्या हो जाएगा? ही, है ना। वह के लिए क्या हो जाएगा? ही। अब ही के साथ क्या लगेगा? हैज, ही हैज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना, जाना मतलब गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन है। सेकेंड फॉर्म वेंट है, और थर्ड फॉर्म गॉन है। अब जा चुका है, तो जाना के लिए गो, गॉन हुआ। अब कहाँ? तो स्कूल, गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल, है ना। चलो अगला देखो, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। तो देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं मतलब आई, और देखो आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। आई के साथ हैव लगता है, यहाँ हैव लगाओ। फिर हैव हुआ। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है? खा चुका हूँ, खाने की क्रिया मतलब ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन है। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है। ईट की जो सेकेंड फॉर्म है वो एट है, और थर्ड फॉर्म ईटन है। देखो यहाँ लिखा है ईट, एट, ईटन। थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन है, और ईटन मतलब क्या होता है? खाना होता है। ठीक, अब देखो यहाँ ईटन हो चुका है ना, क्या खाए हो? खाना, तो ईटन फूड, ईटन फूड। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, है ना, जिसमें क्या आता हो? नहीं, जिसमें नहीं शब्द, और इस नहीं के लिए क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं, है ना। देखो आई विल दे, आई विल दे, इनके साथ हैव लगता था ना, तो हैव लगाया, और इनके साथ हैज लगता था तो हैज लगाया, और हेल्पिंग ऑफ हैज हैव के बाद क्या लग गया है? नॉट, है ना। हम कई बार बता चुके हैं कि जो नॉट लगता है वो कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद देखो लगा दिए है ना। अब फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, अदर वर्ड, है। अच्छा, नॉट ये भी बता दें कि नॉट लगभग में 90% चांस होता है कहाँ था? तीसरे स्थान पे। तो पहला, दूसरा और तीसरे, तीसरे स्थान पे आ गया है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरे स्थान पे आ गया है ना नॉट। अब देखो तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम, सब्जेक्ट क्या है? तुम, है ना। तो तुमको क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं, तुमको यू लिखते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ यू लिखेंगे, फिर यू के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा ना, हैव लगाओ, यू हैव। फिर देखो नहीं दिया हुआ, और नहीं के लिए क्या लिखना है? नॉट लिखना है, तो अब नॉट लिख दो। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ना मतलब रीड, है ना। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो कार्य सेंटेंस में हो रहा हो। यहाँ कौन सा कार्य हो रहा है? पढ़ने का। यहाँ कौन सा कार्य हो रहा है? आने का। यहाँ कौन सा कार्य हो रहा है? पूरा करने का। यहाँ जीतने का, है ना। जो कार्य हो रहा हो वही क्या है? वर्ब है। ठीक, तो यहाँ रीड हो रहा था ना, पढ़ना मतलब रीड,
और रीड की थर्ड फॉर्म में क्या है, रीड ही है, ठीक। अब देखो यहाँ थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है रीड, ये देखो रीड, रीड फर्स्ट फॉर्म, रीड सेकेंड फॉर्म, रीड थर्ड फॉर्म, है ना, तीनों फॉर्म सेम है, ठीक। थर्ड फॉर्म भी रीड ही है, तो रीड हुआ। अब बताओ यहाँ पढ़ने का कार्य किस पर हो रहा था, किताब पर हो रहा था ना, तो यू हैव नॉट रीड बुक, ठीक। अब देखो अगला एग्जाम्पल, राम घर नहीं आया है, राम घर नहीं आया है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आने का कार्य किसने किया है, राम, तो राम सब्जेक्ट है कि नहीं, और राम क्या है, एक नाम है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, और देखो एक नाम है ना, और नाम के साथ क्या लगता है, तो हैज लगता है, तो यहाँ हैज लगाएंगे। फिर नॉट, तो नहीं के लिए क्या लगाएगा, नॉट लगेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है, आना है, आना मतलब कम, और कम की सेकेंड फॉर्म केम है, लेकिन थर्ड फॉर्म फिर कम हो जाती है, यहाँ थर्ड फॉर्म कम ही लिखेंगे, कहाँ, घर, कम टू होम, कम टू होम, ठीक, समझ आया। चलो आगे देखो, हमने काम पूरा नहीं किया है, हमने काम पूरा नहीं किया है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हमने, सब्जेक्ट क्या, पूरा करने का कार्य किसने नहीं किया, हमने, हमने मतलब वी, है ना, हमने मतलब वी, और देखो वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, वी के साथ हैव लगता है, तो यहाँ वी हैव। फिर देखो नॉट, तो नहीं के लिए क्या लगेगा, नॉट लगेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब यहाँ क्या है, पूरा करना, पूरा करना मतलब कंप्लीट, पूरा करना मतलब कंप्लीट, है ना, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड है, कहते नहीं है हमने कार्य अभी नहीं कंप्लीट किया है, मैंने ये नहीं कंप्लीट किया, मैंने वो नहीं कंप्लीट किया, तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूरा करना, है ना, कंप्लीट का मतलब पूरा करना, और कंप्लीट जो थर्ड फॉर्म में क्या है, कंप्लीटेड है। अब देखो पूरा किस क्या नहीं किया है, काम, तो नॉट कंप्लीटेड वर्क, नॉट कंप्लीटेड वर्क। अब देखो अगला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, वे मैच नहीं जीते हैं, वे मैच नहीं जीते हैं, तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे है ना, वे के लिए क्या होता है, दे होता है, वे के लिए दे होता है। अब बताओ दे है, दे के साथ क्या लगेगा, है लगेगा ना, दे के साथ हैव लगेगा, तो यहाँ दे के साथ हैव लगाओ। फिर नॉट, तो निगेटिव है, देखो है भी, है ना, तो नहीं के लिए क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, जीतना, वर्ब क्या है, जीतना है, और जीतना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, विन, जीतना को विन बोलते हैं, लेकिन जो इसकी सेकेंड फॉर्म है वो है वॉन, और थर्ड फॉर्म भी क्या है, वॉन ही है, तो थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, ऑन लिखेंगे, थर्ड फॉर्म वॉन, सही से बना रहे हैं, ऑन, है ना, क्या, मैच, ऑन दी मैच। देखो जब मैच जीतने की बात आए ना, तो मैच से पहले क्या लगाना है, द लगाना है, ठीक, यहाँ तक समझे, ठीक। आगे देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट में क्या होता है, जिसका जवाब ऐसे में दे सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है, इसका जवाब ऐसे में दे सकते हो, जैसे कह दिया, क्या मोहन ने दरवाजा खोला है, क्या बोलोगे, यस, है ना, या फिर नो, ये तो बोलोगे, तो इसका जवाब तुम हाँ या ना में दे सकते हो, लेकिन कह दिया जाए मोहन ने दरवाजा क्यों खोला, तो क्या हाँ कहोगे, नहीं ना, उसमें तुम्हें कुछ वर्डों में बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि हाँ ये कार्ड है, वो है ना। चलो इसका देखो, जो हेल्पिंग होती है, हैज हैव लग रही है ना, यहाँ हैज हैव लगती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो जो हैज हैव है वो क्या हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है उनसे पहले आ जाएगा। अब जैसे यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई वी यू दे, तो इनके साथ हैव लगता था ना, वही है उनका सबसे पहले आ जाएगा, कब, जब क्या शब्द पहले आ जाएगा सेंटेंस में, जब भी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आए तो वहां क्या लग जाएगा, हेल्पिंग हो पहले आ जाएगी। अब ये परफेक्ट है, वो परफेक्ट में हैज हैव लगता है, तो ये पहले आ जाएगा, ठीक।
उसके बाद सब्जेक्ट बाकी वही, केवल हैज हैव अपनी जगह से उठकर सबसे पहले आ गए हैं बस। तो देखो यहाँ हैज हैव लगेगा, क्या लगेगा सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट क्या है? मोहन है ना। मोहन क्या है? एक नाम है, और नाम के साथ देखो क्या लगता है? हैज लगता है ना। मोहन एक नाम है और नाम के साथ क्या लगता है? हैज। यहाँ क्या लिखेंगे? हैज। हैज हुआ। फिर एक नाम लिखेंगे, नाम क्या है? मोहन। तो हैज मोहन। फिर नॉट, क्या लिखेंगे? नॉट। तो निगेटिव है ही नहीं, जब निगेटिव नहीं है तो नॉट क्यों लिखे, है ना। चलो नॉट तो नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? खोलना। खोलना मतलब ओपन करना। खोलना मतलब ओपन करना, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या है? ओपन। ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन। आप बताओ क्या? दरवाजा। ओपन डोर। ओपन डोर। अब कुछ बचा? नहीं बचा। अब क्या बचा? हेल्पिंग जब भी पहले हो तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, ठीक। अब देखो अगला एग्जांपल क्या लिखा है? क्या शिवानी ने गीत नहीं गाई है? क्या शिवानी ने गीत नहीं गाया है? ये भी हो सकता है गाया है गीत, है ना। क्या शिवानी ने गीत नहीं गाई है या फिर गाया है? तो यहाँ सबसे पहले शिवानी एक नाम है कि नहीं? तो जब भी नाम आए तो नाम से पहले क्या लगता है? हैज। यहाँ क्या लगेगा? हैज लगेगा। यहाँ सबसे पहले हैज लगेगा। फिर नाम लिखे जाएगा, नाम क्या है? शिवानी है। तो शिवानी एक नाम हो गया। फिर नॉट रिलेटिव है ना। नहीं दिया हुआ है तो नहीं के लिए क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है? गीत गाया। गाई है ना। गाई मतलब गाया। गाने गाया का हुआ सिंग। गाना का सिंग हुआ था। अब सिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है sang, और थर्ड फॉर्म होती है sung। हमें लिखना थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? sung। क्या? गीत को sang द sang a song। sang a song। बस हो गया कंप्लीट। अब क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि हेल्प पहले है। अब अगला एग्जांपल देखो। क्या तुमने आज अपना पाठ याद कर लिया है? क्या तुमने आज अपना पाठ याद कर लिया है? यहाँ सबसे पहले क्या लगेगा? हैज की है। देखो हैज की है क्या लगेगा? अब हैज है क्या लगाना है, उसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? प्रोनाउन क्या है ना। क्या सब्जेक्ट है सेंटेंस में, तभी तो लगेगा, बता पाएंगे, है ना। तो देखो क्या है सब्जेक्ट? तुमने। याद करने का कारण तुमने। तुमने मतलब यू। तुमने मतलब यू, और यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। तो यहाँ क्या लगेगा? हैव लगेगा। फिर सब्जेक्ट यू हो जाएगा चुनने के लिए। फिर नॉट निगेटिव है नहीं है ना। निगेटिव नहीं है तो नॉट को नहीं लगाएंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ वर्ब क्या है? याद करना। याद करना मतलब लर्न। थर्ड फॉर्म लर्न, ठीक। थर्ड फॉर्म लर्न। अब क्या याद करने की बात होगी? अपना पाठ। अपना पाठ। अपना के लिए मैंने उस कॉन्टिन्यूस वाली वीडियो में बता दिया था कि कहाँ क्या लगेगा। लेकिन जब भी सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ अपना के लिए क्या लगता है? नो लगता है। यू के साथ अपना के लिए यो लगता है। पाठ के लिए, अभी पाठ है ना, पाठ के लिए क्या हो जाएगा? लेसन हो जाएगा। पाठ के लिए लेसन हो जाएगा। आज बचा, आज के लिए क्या होगा? टुडे हो जाएगा। आज के लिए टुडे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है ना। चलो देखो अगला लिखा हुआ है। अगला क्या? क्या इन लड़कियों ने स्कूल में गीत सुनाया है? क्या इन लड़कियों ने स्कूल में गीत सुनाया है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव की है। देखो क्या है सब्जेक्ट? इन लड़कियों ने, मतलब एक लड़की नहीं है, एक से ज्यादा है, तभी तो बोला गया है क्या? इन लड़कियों ने, है ना। इन लड़कियों ने
एक से ज्यादा मतलब क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल है ना, बहुवचन, तो इनके साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो यहाँ हैव लगा, हैव लग गया। फिर अब प्लूरल नाउन क्या है, प्लूरल नाउन लिखना पड़ेगा ना, और प्लूरल नाउन इन लड़कियों ने, तो इन लड़की, इन के लिए क्या होता है, दीज, लड़कियों के लिए गर्ल, लड़कियों के लिए गर्ल्स, तो हैव दीज गर्ल्स, अब नॉट लिखना था लेकिन निगेटिव है नहीं तो नॉट तो लिखेंगे नहीं, अब क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है, सुनाना, सुनाना मतलब क्या होता है, सुनाना, देखो थर्ड फॉर्म लिखा होगा सुनाना का, एक होता है लिसन, लिसन मतलब सुनना, और एक होता है टेल, टेल मतलब कहना, ठीक, और जब कहने की बात आएगी तो जब कोई कहेगा तभी तो तुम सुनोगे, है ना, तो जो सुना रहा है उसका क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा, या फिर और भी मीनिंग है, देखो तीस पुराना लर्न सीखना, ठीक, तो क्या करना है वहां पर इसमें दिया है, में देखो, देखो यहाँ सुनाने की बात है, सुनाने की क्या होती है, टेल, और आईएनजी फॉर्म, आईएनजी क्यों लिखेंगे, यहाँ थर्ड फॉर्म लिखेंगे ना, यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, टोल्ड होगा ना। फिर अब क्या सुना है, गीत, है ना, क्या सुना है, गीत, टोल्ड सॉन्ग, स्कूल में, एट स्कूल कर दो, चाहे इन स्कूल कर दो, इन दी स्कूल, अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अब आगे देखो, लास्ट टाइप बचा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप, लास्ट टाइप, ठीक, अब देखो लास्ट टाइप इसमें क्या होता है, जो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, वह एग्जाम्पल देखो, ठीक, यहाँ क्या साथ जो है इससे पहले आ गया है, मतलब फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल है, ठीक, तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप के लिए बना गए हैं, देखो सेकंड टाइप के जैसे क्या दिया है, वह आज अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ चुकी है, वह आज अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ चुकी है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इतना है, फिर बाकी स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइप वाला है, हेल्पिंग ऑफ, सब्जेक्ट, फिर ऑफ, फिर फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, ठीक, यहाँ सबसे पहले देखो सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्यों है, और क्यों के लिए क्या होता है, क्यों के लिए क्या होता है, भाई होता है, क्यों के लिए भाई, क्यों के लिए क्या हुआ, भाई हुआ, सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ, अब क्वेश्चन वर्ड, फिर अब क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड के बाद, हेल्पिंग ऑफ लिखेंगे, हेल्पिंग ऑफ क्या है, हैज और हैव है, यहाँ सब्जेक्ट देखो क्या है, ही है ना, क्योंकि है, सी है, और सी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो वाई हैज, फिर सब्जेक्ट वहां के लिए सी हो जाएगा, फिर देखो नॉट भी है ना, जब निगेटिव भी आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, यहाँ नॉट लग जाएगा, देखिए मैंने बता दिया, सब्जेक्ट के बाद नॉट, है ना, सी के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, वर्ब क्या है, पढ़ चुकी है, पढ़ना मतलब रीड, और रीड की तीनों फॉर्म एक है, थर्ड फॉर्म क्या है, रीड है, किस क्या पढ़े, अंग्रेजी, अंग्रेजी मतलब रीड इंग्लिश, रीड इंग्लिश, आज, आज के लिए टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, समझे। अगला एग्जांपल जैसे बोला जाए, तुम आज अपने भाई के साथ खाना
तुमने आज अपने भाई के साथ खाना क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? तुमने आज अपने भाई के साथ खाना क्यों नहीं खाया है? तो देखो इसको, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? क्यों। क्यों के लिए क्या लिखेंगे? वाई। क्यों के लिए वाई लिखेंगे। अब क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन के बाद क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब हैज की हेल्प क्या लगेगी? तो सब्जेक्ट से पता चलेगा सब्जेक्ट क्या है। तुमने तो मतलब यू है ना, तो मतलब यू, और यू सब क्या लगता है? हैव लगता है। यू है ना, और यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। तो यहाँ सबसे पहले हैव लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है यू, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है। नॉट क्या है? नहीं है, नहीं के लिए नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? खाया। खाया मतलब ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन। क्या? खाना। ईटेन फूड। अपने भाई के साथ जहां मिलने वहां क्या लगाना है? वेद। क्या लगाना है? वेद लगाना है। अपने भाई, तो सब्जेक्ट क्या है? यू, और यू के साथ अपना के लिए क्या लगता है? योर लगता है। तो योर भाई के लिए ब्रदर, भाई के लिए ब्रदर। आज के लिए टुडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, खत्म, फिनिश है ना, पूरा हो गया। अब जैसा क्या दिया जाए, मैं आज क्यों नहीं पढ़ा चुका हूँ। मैं आज तुम्हें हिंदी क्यों नहीं पढ़ा चुका हूँ? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है मेरा? क्यों, है ना। क्वेश्चन क्या है? क्यों है, और क्यों के लिए क्या होता है? वाई होता है। क्यों के लिए वाई होता है। तो सबसे पहले वाई लिख दिए। अब क्वेश्चन के बाद हेल्प लिखना है ना, हैज हैव। तो यहाँ क्या लगेगा? सब्जेक्ट आई है, और आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। आई के साथ हैव लगता है, तो हैव लगा है। अब सब्जेक्ट क्या लिखना है? आई लिखना है। सब्जेक्ट आई लिखना है। मैं क्या बोलते हैं? आई। तो वाई हैव आई, रिलेटिव है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे? नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? पढ़ा चुके हैं। पढ़ाना को क्या होता है? टीच। पढ़ाना का टीच होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है टॉट। थर्ड फॉर्म टॉट, सेकंड थर्ड दोनों सेम। ठीक। अब क्या पढ़ाने की बात है? किसको? तुम्हें। टॉट यू। जब मेन ऑब्जेक्ट दिया हो तो इसे अदर वर्ड में कन्वर्ट कर दो। ठीक। तुम्हें के लिए क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। अब क्या? हिंदी, तो हिंदी के लिए हिंदी हो जाएगा। आज के लिए टुडे हो जाएगा। बस बन गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक। अब देखो और प्रैक्टिस है ना, एग्जाम्पल करके लेने दिए हैं। अपने नोटबुक में प्रॉब्लम लिखो और उसको बनाओ अपने हाथ से। इसके बाद बनाकर मुझे बताओ बन गया है कि नहीं बन गया। जितना बन गया है वो बताओ मुझे। ठीक, कमेंट में बता देना कि कौन सा वर्ड बन रहा है। ठीक। अब प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब इसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और वहां बताएंगे कि वहां क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आसानी से प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें देखो थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए थर्ड फॉर्म याद करना पड़ेगा, और वहां आईएनजी फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। ठीक। तब तक के लिए बाय।